गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 11वां अध्याय है शेर और चूहा। बच्चों, यह अध्याय एक कहानी है। देखिए बच्चों, यह कहानी किसकी है? यह कहानी है एक शेर की और एक चूहे की। देखिए बच्चों, जो शेर होता है वो क्या होता है? वो होता है जंगल का राजा और वो बहुत ही ताकतवर होता है। और यहाँ पर जो चूहा है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इन दोनों की ये कहानी है। तो बच्चों, चलो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी पेंसिल अपनी पुस्तक में लाइनों पर ज़रूर रखें मेरे साथ साथ। तो करते हैं कहानी शुरू। एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। बच्चों, एक समय की बात है, एक शेर था और वो कहाँ सो रहा था? अपनी गुफा में। तो बच्चों, शेर का जो घर होता है वो क्या होता है? गुफा। यानी वो अपनी गुफा में सो रहा था, उसको बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी। अब देखिए बच्चों, जब शेर सो रहा था तो उसके साथ क्या होता है? एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। बच्चों, जब शेर सो रहा था अपनी गुफा में तभी एक चूहा आया और बच्चों वो चूहा था वो उछलता कूदता वहां पर आया और उछलता उछलता वो कहाँ आ गया? शेर के शरीर पर। और शेर के शरीर पर चढ़कर भी वो उछलने कूदने लगा, यानी वो फुदकने लगा। अब देखते हैं कि शेर ने जब चूहे को देखा तो क्या होता है उसके साथ? शेर जाग उठा और उसने चूहे को पकड़ लिया। बच्चों, जब चूहा था वो शेर के ऊपर फुदक रहा था तो शेर जाग गया, क्योंकि कोई भी अगर हमारी नींद में हमें परेशान करता है तो नींद तो खुलती ही है। वैसे ही जब शेर सो रहा था तो चूहा उसको परेशान करने लगा, तो शेर क्या हुआ? जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। अब देखते हैं कि चूहे को पकड़ने के बाद क्या होता है? चूहा रोने लगा। अब देखिए बच्चों, चूहा है वो क्या करने लगा? रोने लगा, क्योंकि शेर ने उसको पकड़ लिया। अब चूहे ने सोचा कि अब तो ये मुझे खा जाएगा, इसलिए वो रोने लगा। अब देखते हैं कि शेर क्या करता है आगे। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। देखिए बच्चों, जो चूहा था वो रोने लगा क्योंकि शेर ने उसे पकड़ लिया था। तो अब चूहा गिड़गिड़ाने लगा, यानी शेर के आगे हाथ जोड़कर वो खड़ा हो गया और क्या कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दो, कृपया आप मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे कभी काम आऊंगा। यानी मैं भी तुम्हारा कुछ काम करूंगा कि मुझे तुम अभी छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अब देखते हैं कि शेर ने चूहे की बात मानी या नहीं मानी। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। बच्चों, जो चूहे ने कहा कि मैं तुम्हारे कभी काम आऊंगा शेर से, तो शेर है वो चूहे की बात सुनकर हंसने लगा। सोचने लगा कि भला चूहा उसके किस काम आ सकता है। देखिए, जो शेर हंसने लगा और क्या सोचने लगा कि ये इतना सा चूहा मेरे क्या काम आ सकता है, मैं तो खुद ही इतना ताकतवर हूँ, मुझे इस चूहे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये चूहा तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो वह यह सोचकर हंसने लगा। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। बच्चों, फिर भी जो शेर था उसने चूहे को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं चूहा, तू यहाँ से जा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया। बच्चों, कुछ दिन बाद में क्या हुआ? जो शिकारी आए, शिकारी कौन होते हैं? जो जानवर को पकड़ते हैं। तो शिकारी थे, उन्होंने जाल से शेर को पकड़ लिया। अब शेर है वो जाल के अंदर फंस गया। अब देखते हैं कि शेर उस जाल में से किस तरह छूटता है और उसे जाल से बांध लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शेर, और शेर किस में फंस गया है? जाल में फंस गया है। अब देखते हैं बच्चों कि जाल में से वो किस तरह बाहर निकलता है। चूहे ने शेर को दहाड़ते सुना तो वह भागते हुए वहां पहुंचा।
बच्चों, जब शेर था वो जाल में फंस गया था तो वह बहुत तेज तेज दहाड़ रहा था कि मुझे इस जाल से बाहर निकालो। वो खुद के बचाव के लिए दहाड़ रहा था। तो जो चूहा था जिसने शेर को परेशान किया था और शेर ने उसे छोड़ा था, वो चूहा था, उसने शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुन ली। तो उसने क्या सोचा कि ये तो वही शेर है जिसने मुझे बचा लिया था, यानी उसने मुझे खाने से छोड़ दिया था। अब देखते हैं कि चूहा उसकी किस तरह सहायता करता है। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। अब देखिए बच्चों, जो चूहा होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके दांत होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं, यानी वो अपने दांतों से किसी भी चीज़ को काट देता है। आपने भी बच्चों अपने घर में देखा होगा कि चूहे आपके कोई भी सामान काट देता है, आपके कपड़े भी काट देता है, यानी जो चूहे के दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत पैने होते हैं, जिससे वो किसी भी चीज़ को काट सकता है। तो यहाँ पर जो चूहा है वो अपने दांतों से जो शेर का जाल था उसको काट देता है और शेर को क्या कर देता है, आजाद कर देता है, यानी शेर अब बाहर निकल जाता है। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चूहा छोटा सा था लेकिन फिर भी उसने शेर की जान बचा ली। अगर बच्चों चूहा शेर की जान नहीं बचाता तो शिकारी इसको लेके कहाँ चल जाते, वो चल जाते कहाँ पे, सर्कस में या कहीं भी शेर को लेकर चले जाते। लेकिन जो चूहा था उसने शेर की जान बचा दी है। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। अब बच्चों, जो शेर और चूहे थे वो क्या बन गए, दोस्त बन गए, क्योंकि शेर ने चूहे को छोड़ा और चूहे ने शेर की जान बचा दी। तो अब दोनों बन गए हैं दोस्त। कोई छोटा नहीं होता, मौका पड़ने पर छोटे भी बड़ा काम कर जाते हैं। बच्चों, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, कभी मौका पड़ता है तो छोटे भी काम आते हैं, और कई बार ऐसा समय होता है कि बड़े भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो चूहा था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसने जो ताकतवर शेर है उसकी सहायता की, इसलिए कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों आज हमने यह कहानी पढ़ी। तो बच्चों आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी को सुनकर मज़ा आया या नहीं आया? बच्चों आप भी इस कहानी को याद करिए और अपने घर में, स्कूल में ज़रूर सुनाइए। तो बच्चों अब अगली कक्षा में हम इस कहानी से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।